साल 2025। सोचिए, दुनिया में एक नई तरह की गोल्ड रश आई। एक ऐसी होड़ जिसमें इतनी तेजी से पैसा बना जितना शायद इंसानी इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। पता है, सिर्फ एक साल के अंदर 50 से भी ज्यादा लोग अरबपति बन गए। और ये दौलत क्रिप्टो या रियल एस्टेट से नहीं आई थी। नहीं, ये आई थी सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और ये जो इनोवेशन की लहर थी ना, इसने कुछ गिने चुने फाउंडर्स, मतलब करीब 29 लोगों के लिए 71 अरब डॉलर की नई दौलत खड़ी कर दी। 71 बिलियन डॉलर्स। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि टेक की दुनिया के ये जो नए बादशाह हैं, ये पहले से कहीं ज्यादा यंग हैं। इन्होंने तो पिछली पीढ़ियों के बनाए सारे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दौलत का ये इतना बड़ा धमाका इतनी जल्दी हुआ कैसे? मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये कहानी शुरू होती है 2022 के अंत में, जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ। ये एक ऐसा टूल था, इतना पावरफुल कि इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भाई, एआई अब कोई साइंस फिक्शन वाली बात नहीं रह गई है, ये हकीकत बन चुकी है। बस इसी एक चिंगारी ने एक नई गोल्ड रश को जन्म दे दिया, और इसने बेशुमार दौलत कमाने के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते भी खोल दिए। एक तरफ तो थे पुराने खिलाड़ी, मतलब एलोन मास्क, मार्क ज़करबर्ग जैसे लोग, जिन्होंने अपनी पहले से चल रही कंपनियों में एआई का इस्तेमाल किया और अपनी दौलत को कई गुना बढ़ा लिया। लेकिन दूसरी तरफ थी उद्यमियों की एक पूरी नई फौज, जिन्होंने बिल्कुल जीरो से शुरुआत की और अपने दम पर बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर दिए। और इस नई फौज को जो लीड कर रहे थे, वो थे सैम ऑल्टमैन। आज उन्हें एआई क्रांति का चेहरा माना जाता है, और वो ओपन एआई के सीईओ हैं। सैम की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। स्टैनफोर्ड से ड्रॉप आउट होने के बाद उन्होंने एक छोटी सी रिसर्च लैब को 300 अरब डॉलर की कंपनी बना दिया। लेकिन असली ड्रामा तो तब हुआ जब उन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। और फिर क्या, कर्मचारियों ने बगावत कर दी और सिर्फ 5 दिन के अंदर उन्हें वापस लाना पड़ा। इस एक किस्से ने यह साफ कर दिया कि इस नए दौर में टेक्नोलॉजी बनाने वाला ही असली किंग मेकर है। अच्छा, अब बात करते हैं अलेक्जेंडर वोंग की, एक और कहानी जो सच में एक टेक जीनियस की है। सोचिए, सिर्फ 19 साल की उम्र में इन्होंने एमआईटी छोड़ दिया और स्केल एआई नाम की कंपनी शुरू कर दी। अब ये कंपनी करती क्या है? देखिए, एआई एक बच्चे जैसा है। उसे सिखाना पड़ता है कि ये बिल्ली है और ये कुत्ता। इसी सिखाने के प्रोसेस को कहते हैं डेटा लेबलिंग। और वांग ने इसी काम के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, और इसी के दम पर वो कुछ वक्त के लिए दुनिया के सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड अरबपति भी बन गए थे। लेकिन ये पूरी क्रांति सिर्फ सिलिकॉन वैली में नहीं हो रही थी। नहीं, चीन से एक ऐसा शख्स सामने आया जिसने पूरी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। इनका नाम है लियांग वेनफेंग। ये एक हेज फंड मैनेजर थे जिन्होंने खुद से एआई सीखी और फिर चुपचाप अपना सारा का सारा पैसा डीप सीक एआई बनाने में झोंक दिया। और फिर उन्होंने एक ऐसा मॉडल लॉन्च किया जो चैट जीपीटी जितना ही पावरफुल था, लेकिन कीमत ना के बराबर थी। उनके इस एक मूव ने मार्केट में ऐसी खलबली मचाई कि एक ही दिन में एनवीडिया के स्टॉक से 600 अरब डॉलर साफ हो गए। मतलब उन्होंने ये दिखा दिया कि अगर इरादा पक्का हो तो एक अकेला इंसान भी ट्रिलियन डॉलर कंपनियों को हिला सकता है। और इस कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ है। दौलत के इस नए युग ने एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा जिसे सालों से कोई छू भी नहीं पाया था। ये है मर्को ट्रायो, ब्रेंडन, आदर्श और सूर्या। इन तीनों दोस्तों ने मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो एआई लैब्स की मदद करता है ये चेक करने में कि उनके मॉडल को सिखाने के लिए जो डेटा इस्तेमाल हो रहा है वो सही है या नहीं। छोटा सा आइडिया लगता है ना? पर यह आइडिया इतना बड़ा हिट हुआ कि तीनों के तीनों सिर्फ 22 साल की उम्र में अरबपति बन गए। और इसी के साथ उन्होंने मार्क ज़करबर्ग का सबसे यंग सेल्फ मेड बिलियनर होने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। कमाल है। तो ये तो हुई कुछ लोगों की कहानियां, लेकिन ये सिर्फ कुछ लोगों की बात नहीं है। ये एक बहुत बड़े, मतलब एक ग्लोबल इकोनॉमिक बदलाव की तरफ इशारा कर रही हैं। अब जरा इस पर गौर कीजिए। इतिहास में पहली बार 2025 में दुनिया भर में जितना भी वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट हुआ, उसका आधे से ज्यादा, मतलब 51% सिर्फ एक टेक्नोलॉजी में गया। सिर्फ एक। और ये रकम कितनी थी? 202 अरब डॉलर। इससे पहले इतिहास में कभी भी इतना ज्यादा पैसा इतनी तेजी से किसी एक सेक्टर में नहीं डाला गया था। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। दौलत की इस ऐतिहासिक बारिश का एक दूसरा, थोड़ा स्याह पहलू भी है, जो हमारे भविष्य पर कुछ बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है।
तो सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? देखिए, एक तरफ तो ये अरबों खरबों की दौलत बन रही है, लेकिन दूसरी तरफ यही टेक्नोलॉजी लाखों करोड़ों नौकरियां खत्म करने का दम भी रखती है। अमीर और गरीब के बीच की खाई और भी गहरी होती जा रही है। और सबसे चिंता की बात यह है कि समाज की इतनी जरूरी टेक्नोलॉजी पर सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों का कंट्रोल होता जा रहा है। तो ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आज चंद लोग एक ऐसी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हैं जो अरबों लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। पर सवाल ये है कि ये बदलाव बेहतर के लिए होगा या बदतर के लिए?